आज हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने रिलेशन और फंक्शंस में इनवर्स ऑफ द फंक्शन सीखा, उसी तरह से यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सीखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को जानें। रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स हमें प्रिंसिपल वैल्यूज इनकी कहां पे मिल सकती हैं। तो इसके लिए हमें ये टेबल को समझना होगा। यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल फंक्शंस के लिए किसी फंक्शन को सेट ऑफ रियल नंबर, किसी फंक्शन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर, किसी फंक्शन को सेट ऑफ होल नंबर पे कंप्लीटली ये दिखा रहे थे कि ये इनका डोमेन है और ये इनका रेंज है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमको कुछ पर्टिकुलर रेंज है और पर्टिकुलर डोमेन है जिसमें ये फंक्शंस डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं। मीन्स उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। मीन्स हम उनके लिए 1 1 1 2 शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए साइन इनवर्स x हमारा ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर जो लें तो इसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। मीन्स मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1। जैसा कि हम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 तक होती है। क्लास 11 में भी हमने इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना। ऐसे ही इनकी रेंज -π/2 से π/2 तक हम कर सकते हैं। यही चीज आपको cos इनवर्स के लिए भी मिलेगा, लेकिन इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 to π। cosec इनवर्स में सेट ऑफ रियल नंबर से -1 से 1 को आपको छोड़ करके बाकी रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है। यही चीज आपको रेंज के लिए -π/2 to π/2 में 0 के लिए ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि cosec में 0 के लिए वैल्यू हमें नॉट डिफाइंड मिलता है। सेट में फिर हम इसी तरह से इसको याद कर सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर से ये -1 से 1 तक के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। और हमें पता है इससे क्या cos में 90 के लिए वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए सेट में ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। tan इनवर्स में ये पूरे रियल नंबर्स के लिए किसी वैल्यूज के लिए जो है डिफाइंड है और इनकी रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होती है। क्यों? क्योंकि tan पे ये ओपन इंटरवल होने का रीजन ये है कि tan 90 के लिए डिफाइंड नहीं है। cot में ये रियल नंबर और यहाँ पे 0 और π के लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से हम इसको याद करने का कुछ तरीका समझ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ साइन और cos के लिए डोमेन सेम है। रेंज में केवल डिफरेंस है ये 0 से π तक के लिए है cos में, और साइन में -π से π/2 से +π/2 तक है। यहाँ पे हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट 2 एक जैसे हैं, सेकेंड 2 हम यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन बिल्कुल एक जैसे हैं। रेंज में cosec 0 के लिए नहीं डिफाइंड है, इसलिए -0, और सेट 90 के लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए -π/2। यही चीज tan और cot के लिए दोनों ही के डोमेन रियल नंबर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे इनके लिए जो हमने साइन में पाया था वो tan के लिए हो जाएगा, लेकिन ओपन इंटरवल में जो हमने cos में पाया था वो cot के लिए हो जाएगा, लेकिन ओपन इंटरवल में। और इस तरह से हम इसको सिस्टमैटिक वे में याद कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज को जानना होगा। इनके प्रूफ्स रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ प्रूफ्स आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। ये सारे रिजल्ट्स एक एक पार्ट को प्रूव भी किया गया है।
तो ये बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लेते हैं तो हमें ये साइन इनवर्स और साइन इनवर्स हम रिप्लेस कर देंगे, मींस कैंसिल कर देंगे और हमें मिलेगा थीटा। इस थीटा की बिलोंग करेगा ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच में। यही चीज cos के लिए अगर हम लेते हैं cos इनवर्स cos थीटा पे भी थीटा होगा और ये इसके रेंज में आ जाएगा 0 to π में। यही प्रोसेस हम tan, cot, sec और cosec के लिए भी करके इस तरह से प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर जो हम इस साइन को यहाँ पे करें और साइन इनवर्स को यहाँ अंदर कर दें तो हमें ये रिजल्ट इस तरह से मिलेगी और ये इनके इंटरवल्स हो जाएंगे। जैसे साइन इनवर्स x है तो ये हमें x देगा, साइन इनवर्स और साइन अभी मैंने बताया कि कैंसिल हो जाएगी और x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। यही चीज आपको cos से cos इनवर्स x में x मिलेगा और x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। tan के लिए tan इनवर्स x का x हो जाएगा और x बिलोंग करेगा r में, जो इस टेबल में पहले ही हम कर चुके हैं और इसकी हेल्प से हम फिर इसको भी याद कर सकते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इसमें हम अगर जो किसी t रेशियो को ले sin इनवर्स 1/x तो इसको cosec इनवर्स में हमें x मिलेगा। क्यों ऐसा हम करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि sin इनवर्स 1/x अगर जो है तो हमें यहाँ पे कोई भी टर्म थीटा लेने से क्या मिलेगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब अगर जो हम आपसे ये पूछे कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/x है तो cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में हम 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/1/x लिख सकते हैं और 1/sin थीटा को हम क्या लिखते हैं cosec थीटा और ये हो जाएगा x। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया cosec इनवर्स x या cosec इनवर्स x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं थीटा। और थीटा हमने क्या लिया था sin इनवर्स 1/x और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि sin इनवर्स 1/x cosec इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम sin इनवर्स 1/x को cosec इनवर्स में 1/x और cosec इनवर्स 1/x को sin इनवर्स में 1/x लिख सकते हैं। यही चीज 1/x टाइम में अगर हम लेंगे यहाँ पे दो रिजल्ट्स हमारे पॉसिबल होते हैं। अगर जो ये x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम लिख सकते हैं इसको cot इनवर्स x और अगर ये लेस देन 0 है तो इसको हम लिखेंगे पाई प्लस cot इनवर्स x। तो ये दो रिजल्ट केवल टाइम के लिए है। cos में फिर से हम 1/x के लिए sec इनवर्स x लिख सकते हैं जैसे हमने sin के लिए किया। प्रोसेस वही है जो हमने यहाँ पे करके दिखाया। इसी प्रोसेस से इन वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। फोर्थ रिजल्ट है कि अगर जो sin इनवर्स में x नेगेटिव साइन के साथ है तो इसको हम जैसे जानते हैं कि sin माइनस थीटा क्लास 11 में ऑलरेडी हमने पढ़ा है माइनस sin थीटा होता था, तो उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये माइनस sin इनवर्स x, cosec माइनस x के लिए माइनस cosec इनवर्स x और tan माइनस x के लिए माइनस tan इनवर्स x। ये तीन रिजल्ट sin, cosec और tan ये एक ग्रुप में हम कंसीडर कर सकते हैं। इन तीनों के ही रिजल्ट्स पे जो रिजल्ट में कॉमन है कि तीनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। यही अगर हम इन तीन के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखें cos इनवर्स में माइनस x या sec इनवर्स में माइनस x या cot इनवर्स में माइनस x, तो इन तीनों के लिए हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसमें क्या डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि ये t रेशियो cos के लिए है तो यहाँ पे माइनस cos इनवर्स x पाई माइनस cos इनवर्स x हम लिख सकते हैं। sec में हम पाई माइनस sec इनवर्स x और cot में हम पाई माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। बस यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि तीनों में ही हमारे पाई के लिए पाई माइनस और पाई माइनस करके वो टी रेशियो पॉजिटिव साइड के साथ पॉजिटिव एक्स के साथ लिखा हुआ है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। मीन्स अगर जो साइन इनवर्स में हमारी जो वैल्यू है वही वैल्यू cos इनवर्स के साथ की हो और दोनों को हम ऐड करें तो हमें रिजल्ट पाई बाई टू मिलता है। यही प्रोसेस हम tan और cot के लिए लें तो हमें पाई बाई टू मिलेगा और cos और sec के लिए लें तो पाई बाई टू मिलेगा। इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग की रेशियो। First key ratio I have taken here sin inverse 1 by 2, second tan inverse 1, third sec inverse 2, fourth cos inverse minus 1 by 2, fifth cot inverse minus root 3 and last cosec inverse minus 2 by root 3. With the help of these properties we can solve these questions. Now you can see here some of the questions I am doing and you try to understand. First question you can take like this. It is sin inverse 1 by 2. Sin inverse 1 by 2 you can take theta, then sin theta is equal to 1 by 2 and 1 by 2 is your value for what in sin? It is for sin pi by 6 means 30 degree. Then we can say therefore we can say theta is equal to what? Pi by 6 and this pi by 6 belongs in this interval minus pi by 2 to pi by 2. So you can write here belongs in minus pi by 2 to pi by 2. So this is your answer. Theta is equal to pi by 6. So you write down some questions I am doing here on this side. There is no space. So now last one I am doing. It is part E. Cot inverse minus root 3. So you can take cot inverse minus root 3 is equal to theta, then cot theta is equal to minus root 3. Otherwise cot theta is equal to minus root 3 and this is your value for cot like cot minus pi by 6. So you can write this minus cot pi by 6. But this result not belongs in this range. You can see here 0 to pi. That's why we will change this in its principal value. So that will be you can write pi minus pi by 6 like this. In class 11 already we have done like this. So it is cot pi by 6
therefore theta is equal to 5/6, which belongs in the given interval for cot like this, means 0 to pi in open interval. So this is your answer. In this way you can solve remaining parts, and exercise 2.1 of your textbook is your homework. Exercise 2.1, you try to do it, and in next class we will discuss other questions based on other properties. There are some other properties given in your syllabus, and their questions are given in exercise 2.2, 2.3 and miscellaneous exercise. So that we will discuss in next classes. So today you try to learn these properties only and try to solve these very easy questions and this table. So this is for today in lecture number 7 from chapter 2. You do it. This is there. Thank you.